हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं नंबर थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पहला सवाल दे रखा गया है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू 1 देन एनी सी। कोई भी सी एक नंबर दे रखा है और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, जीसीडी ऑफ ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी, यानी हर ऑप्शन में मुझको ए सी के साथ जीसीडी चाहिए। तो यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ए को अगर मान लीजिए जीसीडी 1 दे रखा है इसका, तो ए को हमने ऐसा नंबर लिया 2 और बी को हमने लिया 3, इनका जीसीडी क्या होता है 1 होता है। और सी एनी नंबर बोल रहा है ना, कोई भी नंबर होगा, तो सी हमने सपोज 6 ले लिया। ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर बी आता हो, ऐसा कुछ ले लेता है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ऐसा ना ले जिसमें हम इसको भी 5 ले ले तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया कि ए इंटू सी चाहिए। ए इंटू सी हमने क्या ले लिया, 6 टू 12 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या यहाँ पे ये 12 और 3 का जीसीडी, 12 और 3 का जीसीडी क्या होगा, 3 होगा। और जीसीडी ऑफ एसी यानी 2 और 6 का जीसीडी क्या होगा, 2 होगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो यानी ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जीसीडी ऑफ ए इंटू सी यानी 12 और 3 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जीसीडी ऑफ ए यानी 2 कॉमा, अब क्या बचेगा 3/6। अरे ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जीसीडी ऑफ ए सी यानी ए का जीसीडी कितना है अपना, ए का ए सी का जीसीडी अपना ए सी और बी का जीसीडी यानी 12 और 3 का जीसीडी 3 है। और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 और 3 का जीसीडी, 6 और 3 का जीसीडी भी 3 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन सही लग रहा है खुद कुछ हद तक। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यानी एक बात यह है कि ये मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, एक से ज्यादा चॉइस तो है नहीं, तो यही ऑप्शन सही हो गया, यहीं पे खत्म हो गई बात, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। भाई एक ही आंसर होगा, एक से ज्यादा आंसर क्या हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, यानी ए कोई ऐसा नंबर है जो बी को भी डिवाइड कर रहा है, जो सी को डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया सपोज कर लिए ए 2 है, बी को हमने 4 ले लिया, सी को हमने 6 ले लिया। तो क्या ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा, यार बिल्कुल डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल डिवाइड करेगा। उसने नॉट ट्रू पूछा है तो ये तो नहीं होगा। फिर उसने क्या बोला है कि ए डिवाइड्स बी प्लस सी, ए जो है वो बी प्लस सी को डिवाइड करता है। अच्छा, तो ए को एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं कि ए को ले लेते हैं 5, बी को हमने फिर से 4 ले लिया, सी को हमने फिर से 6 ले लिया। ठीक है, तो यानी बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 5 से डिवाइड होता है, क्या 10 फिर क्या 5 4 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 5 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यानी ये तो बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है ना, ये बात हो ही नहीं सकती, ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी हुई, तो यही ऑप्शन हमारा हो गया, नॉट ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, फिर आगे के सवाल देखिए, आगे के सवाल कुछ एक तरीके के हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द 3x इज टू इतना, 3x कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडलो 5, ये देख रखा है। तो 3x इज टू क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस 5 के लिखा जा सकता है। 3x इज टू क्या लिखा जाता है, 4 प्लस 5 के लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर इतना लिखा जा सकता है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, k कोई इंटीजर होगा। तो किस वैल्यू के लिए, तो k की वैल्यू सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो k जब 0 रखा तो 4 आया, k जब 1 रखा तो बस काम बन गया। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ बचा 5। तो भाई मेरे यहाँ सोल्यूशन कितना है, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 है। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी x की वैल्यू 3 दिख रही थी, यानी 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और इसका कहने का मतलब ये है कि 3x कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू आपको 4 मिले। इसका कहने का मतलब क्या है, 3x कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू आपको क्या मिले, 4 मिले। तो 3x कैसा नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 9 को 5 से डिवाइड करो तो 4 मिलेगा आपको। तो 9 बना लेंगे, बाकी क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 रहेगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर बचे, 5 रखेंगे तो 15, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर वाली बात है। अच्छा, इसकी लास्ट डिजिट पूछ रहा है 6 की पावर। अरे भाई ये तो चूरन है, ये तो चूरन है। 6 की पावर कुछ भी कर लो, दुनिया का कोई भी पावर कर लो, ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, 6 ही आना ना। 6 की पावर कुछ भी कर लो, लास्ट में 6 आना। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा, द रिमाइंडर वेयर 10 to the power 10, 10 to the power 10 plus 1, 10 to the power 10 plus 2
डिवाइडेड बाई 6। कब ये 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है अपने को। तो क्या दिक्कत है, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टू द पावर 10, तो यानी 20 हो जाएगा और यहाँ 10 टू द पावर 10 बचेगा। फिर यहाँ 10 टू द पावर 10 प्लस 2 बचेगा। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर कितना बचेगा 30, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 20 बचेगा। फिर यहाँ पे 10 टू द पावर फिर 20, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 10 बचेगा। अब इसको 10 करो तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ 3 इंटू 10 टू द पावर 20 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक, अब सबके नीचे 6 लेकर जाओ, भाई 6 से डिवाइड करना तो हर नंबर को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई मेरे 10 टू द पावर 30 लिखा हुआ है। अच्छा, तो यानी ये इसमें कितने 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक, तो बात समझिएगा, सिर्फ हम 10 को पहले डिवाइड करते हैं। 10 को अगर हम मॉडलो 4 उससे डिवाइड करेंगे। अच्छा, कोई भी 10 है तो 10 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 4 बचने वाला है ना, रिमाइंडर तो 4 बचने वाला है। अच्छा, 100 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर देखिए कितना बचेगा, रिमाइंडर तब भी कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि उसकी लास्ट डिजिट तो आने वाली क्या है 6 ही आने वाली ना। अच्छा, 6 से डिवाइड, 6 के मल्टीपल कोई भी होगा उसकी लास्ट डिजिट 6 होगी। अच्छा, 1000 से करोगे तब भी उसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। ये बात समझने वाली है, आप इसमें बहुत दूर तक, मतलब 10 को आप 6m+4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 10 इज कॉन्ग्रेंट मॉडुलो टू 4, कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 6 पे। अगर मैं 10 यहां और मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा, यानी 40 मॉडुलो टू 6। अब 40 क्या होगा, 6 से ज्यादा हो गया, 6 ने देखा 40 को तो 100 से मतलब नहीं, अब उसको 40 से मतलब हो गया। अब तुरंत 40 पे कूदेगा और 40 को कर देगा कम, बचेगा कितना 4 बचेगा, 36 टाइम जाएगा ना, 36 टाइम जाएगा 36, इससे 4 बचेगा। फिर 10 और कर देंगे तो यानी यहाँ पे 4 ही बचेगा लास्ट में रिमाइंडर, यानी 4 बच रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी 4 ही बचने वाला है और यहाँ पे भी बचने वाला है 4। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे रिमाइंडर 4 बच रहा हो, मतलब मॉडुलो 6 में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 क्या हो जाएगा, उसमें ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। अब देखो जैसे उसने, अब टोटल भी कर लो, चाहे टोटल करोगे तो कितना बचेगा 16 और 24, 24 किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है, तो अरे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आ रहा तो आप इसमें नंबर थ्योरी का जो सबसे पहला वाला वीडियो है उसको फिर से देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर अपने पास एक सवाल दे रखा, 14 इज कॉन्ग्रेंट टू 172 मॉडुलो x, ये दे रखा गया। ठीक है, देन x कैन बी, x क्या हो सकता है ये बताना है, इसमें से x क्या हो सकता है वो ढूंढना है हमको। ठीक, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो x ये लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो पता है इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू b प्लस k इंटू एक्स, ये होता है। अब एक काम करते हैं, k तो क्या है, एक इंटीजर है ना, k पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, k निगेटिव नंबर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, माइनस के एक्स कर लूं और b लिखूं, क्या परेशानी है आपको, और ये मैं माइनस साइन ये k के साथ ले लेता हूं, x इज इक्वल टू b, तो फिर से एक m नंबर दे दिया, m भी एक इंटीजर हो जाएगा, माइनस k को m दे दिया हमने, तो m भी एक इंटीजर, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये लिखा जा सकता है बदल करके क्या, कि भाई ये है b, ये a मॉडुलो x, यानी b कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो x। बात क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे 172 दे रखा गया है, 172 बहुत बड़ा नंबर है, तो हमने इसको इधर उधर इंटरचेंज कर लिया, कैलकुलेशन को आसान करो। अब ये 172 14 प्लस k इंटू एक्स ढूंढना है। ठीक है, अब 14 कर देते हैं इसमें से माइनस, 14 क्या कर देते हैं इसमें से माइनस, तो 14 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ भी बचेगा हमारे पास 5, 158 बचेगा। ठीक है, 158 k इंटू एक्स, तो भैया लास्ट में आया 8, तो किस किस नंबर से लास्ट में 8 आ सकता है, देखो अब यहाँ पे हमें k क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, बस ध्यान रखिएगा।
तो हमें नंबर उठा के रखने होंगे। 38 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 38 इसको डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चेक करना है। अब मुझे देखो 79 टू टाइम्स में ही दिखाई पड़ रहा है ना, यानी x की अगर मैं 79 वैल्यू रख दूं तो 58 गांव चला गया, पूरा खत्म, ये लो 2 बचा। ठीक, तो यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे तुरंत चूज करने होंगे वहां पे आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बोला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज 79, 101, 1025 इज कॉन्ग्रेंट टू मॉडुलो 11। अच्छा, उसने बोला क्या कॉन्ग्रेंट टू मॉडुलो 11 होगा, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसको 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन भी पूछी जा सकती थी, क्या इक्वेशन ऐसी क्या इक्वेशन बन के आएगी कॉन्ग्रेंट में, ठीक है, वो बतानी है आपको। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं 11 को पकड़ते हैं हम लोग, कौन सा जो आसान नंबर हो, जो बहुत आसानी से डिवाइड हो जा रहा हो उसको पकड़ते हैं, कि जो बहुत आसानी से डिवाइड हो जा रहा है और आराम से सॉल्व। तो 79 को पकड़ते हैं। 79 को पकड़ा तो हमने पाया कि 79 को जैसे 11 से डिवाइड करोगे तो पाओगे क्या कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको, आपको 2 रिमाइंडर मिलता है मॉडुलो 11 बाय 77 हो जाएगा, 7 का 2 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, इसमें 101 मल्टीप्लाई करते, तो जैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 के पास भी तो 101 पहुंचेगा और ये मॉडुलो 11। अब 2 के पास जैसे पहुंचेगा तो ये क्या पाओगे तुम, ये पाओगे कि भाई ये तो 202 हो गया ना, जो कि 11 से बड़ा है। तो अब 11 का मतलब इधर से नहीं, अब 11 का मतलब पहले इससे निपटने को है। ठीक, तो 202 से जैसे तुमने किया डिवाइड किया 11 से, तो क्या पाया, रिमाइंडर क्या पाया, बस उसको लिखना है हमें। तो 11 1 जा 11 यानी 9 बचेगा, तो 92 हो गया। 92 को यानी 11 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, 4 बचा, तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर में सीधे लिखूं 4 बचेगा। अच्छा, 4 लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद 101 इंटू 79 इंटू 125 और 125 इंटू 4 मॉडुलो 11। ठीक है, अब यानी कि 125 पे पहुंच गए, पहुंचे तो क्या जाता है अपना 125 4 का कितना हो जाएगा, अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारा 500। क्या बन जाएगा 500, या अगर हम 4 को भी ना कुछ करें, 11 को सिर्फ 125 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर कर लेंगे। बात दोनों से वही, दोनों चीजें करके देखते हैं। 125 को 11 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारा, हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, तो फिर चला जाएगा हमारा 4 रिमाइंडर, अभी भी वो ज्यादा है। देखिए देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड किया तो 11 बन जाए 11। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, 115 हो गया, तो यानी फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। आई एम सॉरी, 4 4 4 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 16 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। और अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, ऐसे 125 इंटू 4 कर दे रहा हूँ, तो यानी ये बचेगा पूरा हमारा बचेगा 500। 500 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो क्या बच रहा है, देखिए अब 11 4 जा कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 6 इसके पास जाएगा तो 60। 60 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर तो अपना क्या बच रहा है 5 बच रहा है। ठीक है, चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। भैया ये ऐसा दे रखा है 7x इज इक्वल टू 13 मॉडुलो 11, यानी 11 13 कैसा, 11 से बड़ा है ना, पहले तो उसको निपटा दो। चलो निपटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 मॉडुलो 11 हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 2 प्लस 11 इंटू के लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हमें k की वैल्यूज रखनी है, जिन वैल्यूज पे क्या हो जाए, ये जो नंबर आए वो 7 से डिवाइड हो जाए। 1 रखी तो क्या बचेगा 13, नहीं डिवाइड होता है। 2 रखी 22 प्लस 2 24, नहीं डिवाइड होता है। 3 रखी तो 33 प्लस 2 34 हो गया, 33 प्लस 2 सॉरी 35 हो जाएगा ना, 3 रखा 35 हो जाएगा। तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे x की कितनी है 5 हो गई। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
अब देखिए क्या बोल रहा है, a डिवाइड्स b प्लस के। a जो है वो b प्लस c को सॉरी डिवाइड करता है, तो यानी a जो होगा या b प्लस c जो होगा उसके अंदर क्या आ रहा होगा, a k आ रहा होगा, उसके अंदर a इंटू के आ रहा होगा, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है उसको। और b और फिर a डिवाइड्स, जो a डिवाइड करता है वो b माइनस सी, यानी जो b माइनस सी है उसके अंदर भी क्या आ रहा होगा, उसके अंदर भी आ रहा होगा b m आ रहा होगा, m भी कोई इंटीजर ही होगा। अब देखो दोनों इक्वेशन कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो करोगे तो इधर क्या पाओगे a स्क्वायर के इंटू एम, इधर पाओगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर दोस्तों सी स्क्वायर प्लस के इंटू एम को हमने एक नया इंटीजर दे दिया, इसको दे दिया है p मान लो, ठीक है। के इंटू एम इंटीजर है तो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन इंटीजर होगा। अब क्या बात पाई तुमने कि भैया बी स्क्वायर को, ये देखो ये वही वाला फॉर्मेट है, बी इज इक्वल टू ए प्लस एम के वाला फॉर्मेट है ना, जहां पे b कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाता था, कॉन्ग्रेंट टू a मॉडलो m पे, है ना, वही फॉर्मेट है। तो यानी बी स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू सी स्क्वायर मॉडलो a स्क्वायर, तो यानी ये बात जो है क्या इट इज ट्रू, तो हाँ भैया ये ट्रू है। ये ऑप्शन था, मैंने इसको थोड़ा, मेरे पास स्पेस कम थे इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ ये बात ट्रू है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, ए क्यूब कॉन्ग्रेंट टू एक्स है मॉडुलो 9 पे, तो यानी ये पता क्या बोल रहा है कि क्यूब है आपका, उसको x प्लस 9m लिख लो, यानी आपका कोई भी क्यूबिक नंबर 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है वो बताओ। तो कोई भी क्यूबिक नंबर अगर 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सिर्फ हमारे क्या बचते हैं, 0 बचते हैं, 1 बचते हैं, 8 बचते हैं। ध्यान रखिएगा 0 बचेंगे, 1 बचेंगे और 8 बचेंगे, इसके सिवा और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक। तो यानी यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0, 1 और 8 हो जाएंगे। ये कैसे भी ऐसे सवाल ऐसे स्क्वायर में बना सकता है, 4 पावर में बना सकता है, 5 पावर में भी बना सकता है, तो आपको एट इंस्टेंट 3-4 नंबर लेके वहां पे देखने पड़ेंगे, जो ऑप्शन से आपके मैच खा जाए वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये सीधा सीधा रिजल्ट है, ये याद रखना चाहिए। रिजल्ट क्या रहता है, उसका रिजल्ट क्या था, a टू द पावर p क्यू a मॉडुलो p क्यू, ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, आता भी है बहुत जगह पे, देखते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई 2 या 3 इक्वेशन है तो उन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है हम लोगों को। तो यार होता क्या है कि अगर कोई अपने पास इक्वेशन लिख रखी है, यहाँ पे a लिख रखा है, मॉडुलो यहाँ पे m1 लिख रखा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू b लिख रखा है, मॉडुलो यहाँ पे m2 लिख रखा है, x इक्वल्स टू 3 लिख रखा है, मॉडुलो यहाँ पे m3 लिख रखा है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई हम एक m निकालते हैं वो m1 इंटू m2 इंटू m3 होता है, फिर हम एक m1 निकालते हैं वो m बाई m1 होता है, फिर कैपिटल m2 निकालते हैं वो m बाई m2 होता है, कैपिटल m3 निकालते हैं वो m बाई m3 होता है, ठीक है। और इसका कॉमन सोल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाता है, वो x इज इक्वल टू होता क्या है, a m1 इनवर्स अंडर मॉडुलो m1 पे, ठीक, फिर a m2 इनवर्स अंडर मॉडुलो m2 पे, प्लस a m3 इनवर्स अंडर मॉडुलो m3 पे, ठीक, ये हो जाता है, ये इसका रिजल्ट रहता है। और यहाँ पे फाइनल मॉडुलो क्या चलता है, फाइनल में मॉडुलो आ जाता है हमारा क्या आता है m, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछ रहा था किस फाइनल मॉडुलो पे ये डिवाइड होगा, तो पहली बात ये तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो फाइनल m आएगा वो पता चलेगा, तो 105 इसका आंसर था। लेकिन अगर हमसे सोल्यूशन पूछ लें, अब सोल्यूशन होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये इक्वेशन लिख रखी है, अगर ये इक्वेशन लिख रखी है तो इसका मतलब क्या है अपने पास कि इससे क्या सोल्यूशन, इसका कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो x के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, सबसे पहला आपने 0 रख दिया तो 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 1 रख दिया तो 6 हो सकता है, फिर 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो सकता है, ऐसे करके सोल्यूशन बनेंगे।
फिर जब आप x इक्वल्स टू 3 प्लस 3k की बात करेंगे, तो जैसे आपने k इक्वल्स टू 1 रखा तो आपको 6 मिला। देखिए ये कॉमन सोल्यूशन हो गया। लेकिन फिर जब इस इक्वेशन में पहुंचे x इक्वल्स टू 2 प्लस 7k लिख दिया, तो आपको यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, कोई 1 रखने पे क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, 0 रखने पे 2 मिला, 1 रखने पे 9 मिला। ठीक है, तो ऐसे जब यहाँ 6 मिला तो ऐसे कहीं आगे जाकर के कोई कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। वो कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, वो कॉमन सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो उस कॉमन सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो बड़ी आसान चूरन रिमाइंडर थ्योरम है। पहली बात, इस क्वेश्चन में ए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, बी क्या दे रखा है, या A1 A2 कर लेते हैं, A1 A B C कर लो, यहाँ पे A यहाँ पे B हो जाता है, यहाँ पे C हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ये A कितना दे रखा है, A1 दे रखा है, B आपको 3 दे रखा है, C आपको 2 दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा। अब अगर यानी अगर इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 35 आ जाएगा। यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 15। ठीक, अब रख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a 1 इंटू m1 कितना है, 21 है। m इनवर्स निकालना भी मैंने बता रखा है आपको, नंबर थ्योरी वाले वीडियो में देखेंगे तो आप 21 y इज इक्वल टू 1 मॉडलो कब पे चाहिए आपको, m1, यानी बोले तो m1 इनवर्स चाहिए आपको, किस पे चाहिए, m1 बोले तो 5 पे चाहिए। तो 21 y इज टू 1 प्लस 5 की। अब k की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो आपको बहुत आसान कर दे इस काम को। तो k की वैल्यू आपने क्या रख दिया आकर के, k की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो k की वैल्यू 4 रखते ही यहाँ y की वैल्यू 1 मिल गई। k की वैल्यू जैसे 4 रखोगे तो 20 हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी 21 का इनवर्स, किसी का भी इनवर्स निकालने का तरीका ये है, किसी मॉडलों पे आप जैसे 2 का इनवर्स निकालना है तो 2y इज इक्वल टू m मॉडलो 5 पे, तो 5 लिख दिया हमने ऐसे आकर के। ठीक है, अच्छा, यानी 1 बचा, तो यानी ये तो 1 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद b कितना दे रखा, b अपने पास 3 दे रखा, m2 कितना आया था, 35 आया था। अब 35 का इनवर्स चाहिए, तो 35y इज इक्वल टू क्या बचेगा अपना, किस पे चाहिए, मॉडलो 3 पे चाहिए, तो 1 प्लस 3k, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, तो अगर मैं 13 कर दूं, 13 से काम बनेगा नहीं, 23 कर दूं, 23 जैसे मैंने किया, k की वैल्यू 23 करी तो ये 69 हो जाएगा। और 69 होते 69 प्लस 1 70 होते तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये लो 2 आ गई। अब देखो c कितना दे रखा, 2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। m3 कितना दे रखा, 15। अच्छा, 15 का इनवर्स चाहिए, यानी 15y इक्वल्स टू 1 प्लस किस पे चाहिए, m3 पे चाहिए। m3 क्या है, 7 है, 7 के येलो। तो भैया जैसे आपने 2 रखा तो 14 हो जाएगा, ये जैसे आपने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 होते ही यानी 14 प्लस 1 15, यानी y की वैल्यू 1 आ गई, यानी इनवर्स इसका क्या आ गया, 1 आ गया। अब किस मॉडलो पे चल रहा है, मॉडलो चल रहा है 105 पे। किस मॉडलो पे चल रहा है, 105 पे चल रहा है आपका। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 21 प्लस यहाँ पे 70 प्लस 210। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। और इन सबको किससे करना, 105 से मॉडल ले लेना, मॉडलो 105 हो गया। ठीक, अब क्या बचेगा हमारे पास आकर के देखो, अब देखिए हम लोग, हमारे पास क्या बचेगा, ये सब टोटल, अब देखो ये सब टोटल कर डालते हैं, 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3 3 और 1 4 2 6 2 मॉडलो 105। अब देखो ये तो बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है 105 से, तो ये 105 तुरंत कूद के इसको छोटा करने पहुंचेगा। तो जैसे इसको छोटा करेगा तो क्या पाएगा, जैसे इसको छोटा करेगा तो क्या पाएगा कि भाई मेरे, कि यहाँ पे क्या पाएगा कि आपका 210 हो जाएगा। 210 को डिवाइड करें तो यहाँ पे 51 मॉडलो 105, 51 मॉडलो 105 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये आपका जो इक्विवेलेंस इक्वेशन होगी वो होगी। अब आपको इसका सोल्यूशन अगर लिखना है कि सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन भी लिख देते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 51 105 इंटू के।
तो k इज इक्वल्स टू अगर हम 0 रख दें तो इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, x का 51, सबसे छोटा सोल्यूशन क्या मिलेगा 51। फिर अगर 1 रख दें तो उससे बड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा, 2 रख दें तो उससे बड़ा सोल्यूशन। अब देखो क्या 51 इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी 51 को अगर 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बचेगा, बिल्कुल सही बात है ना। 51 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 10 सॉरी रिमाइंडर 1 बचेगा। अच्छा 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए, या रिमाइंडर यहाँ 0 बच रहा है। और देखिए तो ये इक्वेशन भी वही लिखिए कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, 0 बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 3 तो देखिए 3 के बराबर है ना, रिमाइंडर यहाँ 0 ही बच रहा है, 3 नहीं बच रहा है, वो रिमाइंडर 0, तो बात वही होगी। ठीक है। अच्छा फिर अगला इक्वेशन देखते हैं, तो यहाँ पे 51 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 49 है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन दिया आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी गलत सोल्यूशन नहीं आएगा आपका। हम कहते हैं यहाँ पे बड़े नंबर भी, यहाँ पे एबीसी इससे बड़े नंबर भी रख के आप सॉल्व करेंगे तब भी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करके आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे देगी। ठीक है। तो ये हमारी बात होगी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात होगी, और इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक। तो अभी हम लोग लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन भी देख चुके हैं, सारी चीजें भी देख चुके हैं। हम लोगों को फॉर्मेट थ्योरम के जो रिजल्ट वगैरह थे वो सारे क्वेश्चंस भी हमने वहां पे नंबर थ्योरी में कर लिए थे। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे दिखाई पड़े अभी तक मैंने वो सारे करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो मैं और क्वेश्चन भी अपने आप से बना करके आपसे प्रैक्टिस करा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं मेरे वीडियो को, मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपकी मेहनत को मतलब प्रोत्साहित करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। अभी हो सकता है कि मैं दिन का एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पागल हो जाऊँ, तो 2-2 3-3 वीडियो बनाने लग जाऊँ, जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा मेहनत करने लग जाऊँ। ठीक है। अपना टाइम ज़्यादा इधर की तरफ मोटिवेट कर लूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।